प्रीवियसली हमने पढ़ा था यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े थे। टीचिंग एप्टीट्यूड में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 पहले से पढ़ा था, जो कि मेथड्स ऑफ टीचिंग है, ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड जो है वो है चैप्टर 4 का। ठीक है, उसमें रीनेम नहीं हुआ है चैप्टर 4 करके। और चैप्टर 5 जो है वो थोड़ा सा सिंपल है, और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो कि ट्रेडिशनल, आईसीटी बेस्ड एंड मॉडर्न जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट नोट से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का एक टॉपिक, सीबीसीएस सिस्टम एंड सीबीटी सिस्टम। ये चैप्टर 6 का पढ़ेंगे, सीबीसीएस एंड सीबीटी, इसको पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं ट्राई कर रही हूँ आज ये टॉपिक को फिनिश करके हम पीआई को प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पीआई को दिसंबर 23 एंड जून 23 का पीआई को इस टॉपिक में लिया है। ठीक है, आप लोगों ने ये नोट को पढ़ा है, पीडीएफ को पहले से? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसका शॉर्ट फॉर्म है सीबीसीएस। इसको दिया है यूजीसी ने। एज पर नेम व्हाट इज सीबीसीएस, जो कि चॉइस देता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब इसमें हमको बहुत सारा चॉइसेस मिलता है। जैसे कि हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए पहले मतलब आप कोई चॉइस नहीं कर सकते थे, पर एज पर यूजीसी जब से सीबीसीएस आया है तो उसमें चॉइस इंक्लूडेड है। आप कोई भी कोर्स के साथ कुछ भी आप अपने हिसाब से एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज पर योर स्किल्स आप चॉइस कर सकते हो कोर्स को। ठीक है, सीबीसीएस में चॉइस बेस्ड होता है, जो कि मल्टीपल चॉइस ऑफ प्रोग्राम एंड कोर्सेस। और ग्रेडिंग है, जो कि आपका पहले मार्क हो रहा था अभी ग्रेड में दिया जा रहा है। और क्रेडिट, आपका जो क्रेडिट क्या है, जो क्लास का आवर्स को क्रेडिट बोला जाता है। 1 आवर, 1 आवर ऑफ थ्योरी 1 क्रेडिट। अगर 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल क्लास होगा तो 1 क्रेडिट होगा। ठीक है, 1 घंटा थ्योरी का क्लास होने से 1 क्रेडिट होता है, 2 घंटा प्रैक्टिकल होने से 1 क्रेडिट होता है। ठीक है, थ्योरी का 1 घंटा 1 क्रेडिट, प्रैक्टिकल का 2 घंटा 1 क्रेडिट होता है। और ये असेसमेंट, जैसे कि इवैल्यूएशन करते हैं और रिजल्ट जानने के लिए, अटेंडेंस, क्लासरूम अटेंडेंस, मिड टर्म टेस्ट, असाइनमेंट एक्सेट्रा होता है। एंड सेमिस्टर जो कि एक 1 ईयर में 2 सेमिस्टर होता है। इसमें बहुत सारा नोट्स है, आप लोग पीडीएफ पढ़ लोगे, मैं उसका जो जो इम्पोर्टेंट है उसका थीम आपको समझा देती हूँ। ठीक है, एक साल में 2 सेमिस्टर होता है, एक ऑड सेमिस्टर होता है और एक इवन सेमिस्टर होता है। इवन सेमिस्टर एंड ऑड सेमिस्टर। इवन सेमिस्टर कब होता है? जनवरी टू जून। ऑड सेमिस्टर कब होता है? जुलाई टू दिसंबर। यहाँ पर उसका मीनिंग है। सीबीसीएस का फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस मतलब चॉइस ऑफ मल्टीपल कोर्सेस, यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेस लेने के लिए आपको चॉइस मिलता है। और ग्रेडिंग मतलब मार्क्स सिक्योर्ड इन लेटर
ग्रेड फॉर्मेट। पहले मार्क्स आपको नंबर्स में मिलता था, जैसे कि 70, 80, 90 ऐसे मार्क्स मिलता था। अभी उसका मतलब सीबीसीएस में क्या होता है, मार्क्स को आपको लेटर में दिया जा रहा है, ए, ए+, ओ, बी, बी+, ऐसे उसको ग्रेडिंग में दिया जा रहा है। और सेमिस्टर, जो कि लर्नर लर्नर टीचर एंगेजमेंट को पता चलता है कि सेमिस्टर में टीचर कितना पढ़ाया है और स्टूडेंट कितना लर्न किया है, वो इवेलुएट होता है सेमिस्टर में। और क्रेडिट, क्लास वर्क और वीक कैरीज एडिशनल इंपॉर्टेंस इन क्रेडिट सिस्टम। इसका जैसे कि क्रेडिट मैंने बोला, क्रेडिट ये क्लास आवर को हिसाब से होता है। 1 आवर का थ्योरी, 1 आवर थ्योरी इक्वल 1 क्रेडिट, 2 आवर प्रैक्टिकल इक्वल टू 1 क्रेडिट। ठीक है, ये होता है क्रेडिट। असेसमेंट, जैसे कि क्लासरूम का अटेंडेंस हो, मिड टर्म टेस्ट हो, या फिर कंटिन्यूस वाइड रेंजिंग का मतलब असेसमेंट, ये कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है टीचर एंड लर्नर का, ये सब करने के लिए असेसमेंट भी होता है, फाइनल रिजल्ट जानने के लिए। ठीक है, सीबीएसई इज द मदर ऑफ लर्नर सेंट्रिक। सीबीसीएस बेसिकली लर्नर सेंटर, इसको क्यों बोला जाता है लर्नर सेंट्रिक, क्योंकि इसमें कंप्लीटली फ्रीडम है लर्नर को कंप्लीटली फ्रीडम है, वो कोई भी कोर्स अपने हिसाब से वो चॉइस कर सकता है। ठीक है, और एक चीज, सीबीसीएस में क्या दिया जाता है, ये एप्लीकेबल किसको है, ये थ्योरी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, इसे क्रॉप पेपर में आपको समझा। सीबीसीएस कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, बेसिकली सीबीसीएस होता है डिग्री डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेस में होता है। डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेस में सीबीसीएस एप्लीकेबल होता है, और ये स्टेट, सेंट्रल एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक है, और इसका मैक्सिमम क्रेडिट फिक्स, मैक्सिमम, ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप इसको शॉर्ट नोट के हिसाब से भी अपने नोट पे नोट कर सकते हो। मैक्सिमम क्रेडिट डिसाइडेड बाय यूजीसी, क्रेडिट डिसाइडेड बाय यूजीसी, यूजी, नॉर्मल यूजी के लिए मैक्सिमम क्रेडिट होते हैं 140, एंड जो कि यूजी प्लस अनर्स होते हैं उनके लिए मैक्सिमम क्रेडिट है 160। बट ये वैरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इसको कोई ज्यादा कम ले सकते हैं, पर मैक्सिमम यूजी ने डिसाइड किया है, सॉरी यूजीसी ने डिसाइड किया है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, जो कि विदाउट ऑनर्स होता है उनके लिए 140, और जो कि विथ ऑनर्स होता है उनके लिए 160। ठीक है, और इसमें जो मार्क्स होता है वो सीजीपीए में होता है, आगे हम सीजीपी के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगी आपको। ठीक है, और इसका सुपरविजन कौन करता है, नैक करता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नाक इसका सुपरविजन करता है, और उसका एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी देता है, अगर एक्स्ट्रा रेटिंग भी देता है, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज इसको अगर चलाता है तो उसको एक्स्ट्रा रेटिंग भी देता है नैक। एकेडमिक ईयर क्या है, व्हाट इज एकेडमिक ईयर, टू कंजिक्यूटिव, जो कि 2 सेमेस्टर होता है उसको एकेडमिक ईयर बोला जाता है, 1 ऑड एंड 1 इवन। ऑड सेमेस्टर क्या है, इवन सेमेस्टर क्या है, ऑड में जुलाई से, सॉरी, इवन में होता है जनवरी से जून, एंड ऑड में है जुलाई से दिसंबर। इसको वन एकेडमिक ईयर बोला जाता है। और सीबीसीएस चॉइस देता है स्टूडेंट्स को, वो कोई भी कोर्स को अपने हिसाब से वो चॉइस कर सकते हैं। व्हाट इज कोर्स, कोर्स सिंपल है पेपर, एक पेपर को कोर्स बोला जाता है। जैसे कि एक पेपर में आपका कोई भी लेक्चर हो सकता है, ट्यूटोरियल हो सकता है, लैबोरेटरी वर्क हो सकता है, फील्ड वर्क, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट वर्क, कुछ भी हो सकता है, सेमेस्टर टर्म पेपर। तो
बेसिकली कोर्स इज ए पेपर और उसमें आपका थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सारा कोर्सेस इंक्लूडेड होता है। हाँ यहाँ पे है सीबीसीएस में अवार्ड करता है डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज देता है। जैसे कि एक स्टूडेंट अपना कोर्स कंप्लीट करता है तभी उनको सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, व्हाट इज सीबीसीएस मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में होता क्या है। अगर आपने एक कॉलेज में या फिर एक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन में हो, एक जगह से आप दूसरी जगह पे जाना चाहते हो, सपोज कॉलेज ए में पढ़ रहे हो, 2 इयर्स का कोर्स है, 2 इयर्स का कोर्स है, आप ए से कॉलेज ए में 1 ईयर आपने पढ़ा, ठीक है, फिर आपका कोई पर्सनल इश्यूज आया, आप 6 महीने के लिए ब्रेक ले लिया, 6 मंथ के लिए ब्रेक ले लिया, फिर आफ्टर 6 मंथ आप सेम कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हो कॉलेज बी में, तो आपका कॉलेज मतलब फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे जितना क्रेडिट पॉइंट्स मिला होगा ये ट्रांसफर हो जाता है कॉलेज बी को, ठीक है। और ये क्रेडिट रहता कहाँ पर, अगर आपको फर्स्ट ईयर में जितना भी क्रेडिट मिला है ये क्रेडिट कहाँ पे रहता है, ये क्रेडिट रहता है एबीसी में, ठीक है। व्हाट इज एबीसी, एनीवन, व्हाट इज एबीसी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। बैंक ऑफ क्रेडिट। मैं आज नोट को 1 बाय 1 नहीं जाऊंगी, ओवरऑली जो चीज है उसका आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और पीआई की भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो जो नोट पे है उसको ही मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है। एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसमें क्या होता है, आप जो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाई की आपको जितना भी क्रेडिट पॉइंट मिला है वो इसमें डिपॉजिट होता है, और आपने 6 महीना अगर ब्रेक ले लिया है फिर 1 ईयर ब्रेक ले लिया, तब उसके बाद आप कंटिन्यू करना चाहोगे दूसरे कॉलेज में या फिर दूसरे लोकेशन में प्लेस में, तो ये क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है दूसरी कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे आपका डिपॉजिट होके रहता है, ठीक है। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में आप पैसा डाल तो डिपॉजिट होता है, तो एबीसी वैसे ही आप जो पढ़ाई करते हो कौन से स्ट्रीम में पढ़ रहे हो, कितना आपका स्कोर है, कितना आपका डिग्री, ये सब एबीसी में जमा होके रहता है। और ये बोथ यूजी एंड पीजी कोर्स के लिए होता है। व्हाट इज क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट क्या है, जैसे कि क्रेडिट मतलब आपका मैंने वो बताया आपको पहले भी, 1 ईयर ये क्लास के ड्यूरेशन के हिसाब से आपको क्रेडिट मिलता है, तो क्रेडिट पॉइंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रेडिट पॉइंट एंड नंबर ऑफ क्रेडिट ऑफ फॉर ए कोर्स, मतलब आपका जो क्रेडिट पॉइंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा आपका नंबर ऑफ क्रेडिट्स, क्रेडिट पॉइंट नंबर ऑफ क्रेडिट्स, ये होता है आपका क्रेडिट पॉइंट। और सीजीपी क्या है, सीजीपी जो कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट होता है, जो कि आपका एक एक सेमेस्टर में जो मार्क्स आता है वो एसजीपीए में आता है, वो सारा मार्क्स को आपका क्यूमुलेटिव काउंट होता है, वो होता है सीजीपीए, सारा यूनिवर्सिटी का मार्क्स को आपका सीजीपीए में कन्वर्ट किया जाता है। सीजीपीए टोटल रेशियो ऑफ टोटल क्रेडिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्रेडिट्स, ये मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगी एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। लास्ट में ये मैम सीजीपी और एक डाउट है मैम। हाँ मैम बता, हाँ इसमें क्रेडिट पॉइंट्स में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब क्रेडिट पॉइंट्स तो समझ में आया। हम्म मतलब एक वीक में एक थ्योरी सेशन अटेंड किया, नहीं तो प्रैक्टिकल सेशंस 2 घंटा अटेंड किया तो एक एक मिलता हम्म है मुझे, हम्म हम्म है ना। हम्म हम्म तो ऐसा ऐसा लगभग 1 महीना किया तो मुझे 4 पॉइंट्स मिलता है ना। 4 + 4 8 पॉइंट्स मिलता है। सो नहीं नंबर ऑफ क्रेडिट्स।
हाँ नंबर मैम, ऑफ क्रेडिट्स प्रैक्टिकल आपको, 2, हाँ, आप जो प्रैक्टिकल करोगे, 2। हाँ, आप जी। जितना आवर का क्लास करोगे उसी के हिसाब से आपका क्रेडिट काउंट होगा। हाँ हाँ, वो तो आया समझ में। तो नंबर हम्म। ऑफ क्रेडिट्स कैसे, वो थोड़ा करके बताइए ना मैम, कैलकुलेशन कैसे होता है, एग्जाम्पल हाँ, के साथ बताइए। देखो, आप हफ्ते में 4 थ्योरी क्लासेस लिया, ठीक है, 1 वीक में आपने 4 थ्योरी क्लास लिया, तो आपका कितना हुआ, 4 क्रेडिट यहाँ पे मिला आपको। 4 क्रेडिट्स, 2 प्रैक्टिकल के क्लासेस लिया, 2 प्रैक्टिकल में 2 आवर्स जी। का प्रैक्टिकल क्लासेस लिया, मतलब 1 क्रेडिट, मतलब टोटल आपका यहाँ पे 5 क्रेडिट हो गया, ठीक है। मतलब 1 आवर का थ्योरी क्लासेस इक्वल 1 क्रेडिट, मतलब आपने 1 वीक में 4 घंटा का थ्योरी क्लासेस लिया, मतलब आपका 4 क्रेडिट हो गया, और 2 घंटा का एक प्रैक्टिकल क्लास लिया, मतलब 1 क्रेडिट हो गया, तो टोटल क्रेडिट आपका 5 हो गया। मैं इस स्लाइड में नहीं है, मैं आपको लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सीजीपीएससी में जब कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी तभी आपको एग्जांपल देके दिखा दूंगी, ठीक है। और आगे भी ग्रेड पॉइंट का कितना आता है किसको, ओ आउटस्टैंडिंग का कितना है, ए प्लस का कितना है, बी का, बी प्लस का कितना है, ये भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। जी। ग्रेड पॉइंट क्या है, ग्रेड पॉइंट 10 पॉइंट स्केल में किया जाता है, ठीक है, इसका टेबल है आप देखोगे। ग्रेड पॉइंट में लेटर जो होता है वो होता है ओ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ए प्लस एक्सलेंट, ए, बी प्लस, बी, सी, बी, एफ, और इसमें ए बी भी आता है एब्सेंट के लिए, ठीक है। प्रोग्राम क्या है, जो कि एजुकेशनल प्रोग्राम लीडिंग टू अवार्ड ऑफ ए डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का कोर्स होता है। और सेमिस्टर, जो कि आपको सेमिस्टर बेसिकली कैसे होता है, सेमिस्टर 15 to 18 वीक्स को एक सेमिस्टर होता है, जो कि 1990 एक्चुअल टीचिंग डे होता है। सेमिस्टर क्या है, एक ईयर में 2 सेमिस्टर होता है, ठीक है, एक ईयर में 2 सेमिस्टर होता है, एक ऑड और एक इवन। तो एक सेमिस्टर में एक्चुअली एज पर यूजीसी 90 एक्चुअल टीचिंग डेज होना चाहिए, जो कि 15 to 18 वीक्स, ठीक है, 15 से 18 वीक के अंदर 90 एक्चुअल टीचिंग डे होना चाहिए। जिस क्यों, क्योंकि एक साल में, 1 ईयर में 180 एक्चुअल टीचिंग डे होगा एज पर यूजीसी, ठीक है। 1 ईयर में 180 एक्चुअल टीचिंग डे होता है, तो 6 मंथ में जैसे कि 1 सेमिस्टर में 90 एक्चुअल टीचिंग डे, जिससे कि 15 to 18 वीक्स में होता है एकेडमिक, मतलब एक सेमिस्टर में आपका कोर्सेस। इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स, नो? हाँ हाँ, ऑल। देखो, एक ओके। साल में आपका 180 एक्चुअल टीचिंग डे होता है एज पर यूजीसी, इसीलिए एक सेमिस्टर के लिए ये 90 एक्चुअल टीचिंग डे होता है, ठीक है। इसका डिवाइडेड आधा हो गया ना, क्योंकि 1 ईयर में 2 सेमिस्टर होता है, एक इवन एंड एक ऑड, तो 180 का 2 डिवाइडेड करने से 90 हो गया एक सेमिस्टर के लिए। तो इसका अप्रोक्सीमेटली वीक लिया गया है 15 to 18, इंक्लूडिंग वीक, हॉलीडेज भी आता है इसमें, ठीक है। सीबीएसई का कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि इसमें आपको कुछ भी कोर्स आप चॉइस कर सकते हो आपके हिसाब से। आपके मेन कोर्स, सपोज आपने साइंस पढ़ा है, आपने बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी प्लस मैथ, फिर आपको मन के आपको आर्ट्स के या फिर फिलोसफी पे इंटरेस्ट है, तो आप फिलोसफी का कोई भी कोर्स अपने हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो, कुछ भी स्किल बेस्ड कोर्स भी आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है। और इसमें फ्रीडम है, स्टूडेंट को कम्प्लीटली फ्रीडम है, कोई भी सब्जेक्ट अपने गेनफुल, कोई अपने हिसाब से अपना स्किल को एनहांस करने के लिए आपको कम्प्लीटली फ्रीडम है कोई भी सब्जेक्ट चूज करने के लिए।
और ये बेसिकली स्किल बेस्ड होता है। और इसे मोबिलिटी मतलब एक जगह से एक जगह को मूवमेंट करने के लिए भी उसमें फैसिलिटी है सीबीसीएस में। एक कॉलेज टू कॉलेज हो सकता है, लोकेशन टू लोकेशन हो सकता है, उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है। इसमें कंप्लीटली फ्रीडम है स्टूडेंट को एक जगह से एक जगह पे कर सकते हैं। और इसमें आप गैप लेके भी पढ़ सकते हो। अगर 1 साल में 2 साल का कोर्स है, बीच में आपने गैप लिया और 1 ईयर का 2 इयर्स का कोर्स है, 1 ईयर पढ़ा, 2-4 महीना या फिर 1 ईयर गैप के बाद फिर से कंटिन्यू करते, तो आप 1 ईयर का जो क्रेडिट पॉइंट था उसी के साथ ही कंटिन्यू आप 2 सेकेंड ईयर में आप कर सकते हो। और आपका जबकि आपका कोर्स कंप्लीट होता है आपको कंप्लीटली ग्रेड मिलता है या फिर आपका कंप्लीट क्रेडिट और सर्टिफिकेट आपको मिलता है जबकि आपका कंप्लीट कोर्स होता है। पर जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, आप 1 साल कंप्लीट कर दिया यहाँ पे और गैप ले लिया है फिर कुछ भी इश्यूज के लिए, तो ये आपका ये क्रेडिट जमा होता है जाके एबीसी में। ठीक है, यहाँ पे आपका क्रेडिट जमा हो जाता है। फिर जब आप कोर्स को कंप्लीट करते हो तभी आपको फाइनल क्रेडिट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज कुछ है, जैसे कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल रेस्ट्रिक्शन है। और ये जबकि और ये जैसे कि देखो आपको कर दिया कि आप 1-2 साल का कोर्स आप 3 साल पे कर सकते हो, गैप ले लिया अकेला, तो ये स्टूडेंट में थोड़ा पंचुअलिटी भी कम कर देता है, लेजीनेस भी आ जाता है कि हाँ हमको मिल गया ये प्रॉब्लम। मतलब देखो किसी किसी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है और किसी किसी का ऐसे भी करते हैं लेजीनेस के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा पंचुअलिटी का भी नहीं रहता है। इसके लिए नीड्स मोर पंचुअलिटी फ्रॉम द स्टूडेंट। और स्टूडेंट कैन हैव जस्ट हाफ वे लर्न, जैसे कि यहाँ पे 1 साल पढ़ा आपने छोड़ा फिर पढ़ा, तो ऐसा नहीं कि आपको याद रहेगा, आप भूल भी जाते हो ना, तो या आधा में भी स्टूडेंट उसको ये करते हैं। नंबर ऑफ कोर्सेज आर फोर्स इन द सीबीसीएस, कुछ कोर्स फोर्स होता है जो कि ओवर बर्डन भी होता है स्टूडेंट के लिए एज वेल एज एजुकेटर के लिए। और इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क ऑफिस भी शॉर्टेज है, जैसे कि बिल्डिंग रिसर्च सेंटर ऑफिस इन्फ्लुएंस सीबीसीएस। इसको थोड़ा अच्छे से देखो, कोर्स टाइप क्या है। इसमें कोर कोर्स होता है जो कि मेन कोर्स है, मेजर कोर्स है, इलेक्टिव कोर्स है एंड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है। कोर कोर्स जैसे कि आपने जो डिसिप्लिन में आपने पढ़ा है उसी डिसिप्लिन का आपको मेन सब्जेक्ट लेना है। इलेक्टिव कोर्स है, इसी के साथ इसको रिलेटेड एडिशनल कोर्सेस आपको लेना है। और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो कि अपने हिसाब से आपका जो स्किल है एबिलिटी उसी को एनहांस करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ये कंपल्सरी स्किल एनहांसमेंट होता है। कोर कोर्स जो कि स्टडीड कंपल्सरी बाय द कैंडिडेट एज कोर रिक्वायरमेंट इज टर्म्ड एज कोर कोर्सेज, जो कि आप जिस सब्जेक्ट पे जैसे कि आपने एमएसडब्ल्यू किया तो आपको जो जो सब्जेक्ट कंपलसरी है उसको आपको लेना है, या फिर कोई साइंस पढ़ा तो उसको जो सब्जेक्ट कंपलसरी है मेन उसका जो स्पेशलाइजेशन होगा वो सब्जेक्ट कोर कोर्स में रहेगा। इलेक्टिव कोर्सेज उसी कोर्स को एनहांस करने के लिए उसी कोर्स को रिलेटेड कुछ कोर्स यहाँ पे इलेक्टिव कोर्स में लेना है। और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, वो डिसिप्लिन मतलब जैसे कि आपने पढ़ा है अभी यूजीसी का पढ़ रहे हो, सोशल वर्क पढ़ रहे हो, तो सोशल वर्क के रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक कोर्स पढ़ना है। और जेनरिक इलेक्टिव क्या होता है, जो कि जनरली आप चूज कर सकते हो, जो कि आपका मेन कोर कोर्स के साथ अनरिलेटेड रिलेटेड नहीं होता है। और उसी के साथ आप कोई प्रोजेक्ट वर्क भी करते हो। इलेक्टिव कोर्सेज डिजाइन गेन स्पेशल अवेयरनेस नॉलेज, जो कि प्रोजेक्ट कर वर्क भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। और एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एईसी। एबिलिटी ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स दो टाइप का है, टू टाइप्स ऑफ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, टू टाइप्स है। एक एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स और एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स। बट इस एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स ये होता है थ्योरी बेस्ड में, एईसीसी।
ये थ्योरी बेस में होता है। एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड में होता है, SEC, ये प्रैक्टिकल बेस्ड में होता है। A grading system in CBCS as per UGC गाइडलाइंस, यूजीसी के हिसाब से सीबीसीएस में कुछ ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे कि ओ आउटस्टैंडिंग, उसके लिए ग्रेड पॉइंट मिलता है 10। ए प्लस, इसका किसी एक ईयर में क्वेश्चन में आया था बी प्लस का, ठीक है। बी प्लस के लिए कितना ग्रेड पॉइंट मिलता है एज पर यूजीसी, तो 7 उसका आंसर एक PAIQ में था। ये टेबल को थोड़ा याद रखना है। ओ प्लस को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग, जो कि बहुत ही अच्छा करता है कोई स्टूडेंट क्लास में, तो उसको आउटस्टैंडिंग मिलता है, उसके लिए 10 मार्क्स रहता है, ग्रेड पॉइंट 10 रहता है। अगर किसी को ए प्लस मिलता है तो उसका एक्सलेंट होता है, उसका ग्रेड पॉइंट 9 रहता है। ए मिलता है तो वेरी गुड 8, बी प्लस मतलब गुड 7, बी मतलब अबव एवरेज, उसका 6 मिलता है उसको ग्रेड पॉइंट, एंड सी मतलब एवरेज, उसको ग्रेड पॉइंट 5 मिलता है। पी मतलब पास, उसको ग्रेड पॉइंट 4 मिलता है, एंड एफ मतलब फेल, उसको कुछ ग्रेड पॉइंट नहीं मिलता है। ए बी मतलब एब्सेंट, उसको भी कोई ग्रेड पॉइंट नहीं मिलता है। ये टेबल को थोड़ा याद रख देना, ठीक है। और एक सीबीसीएस में होता है कैफेटेरिया अप्रोच भी बोला जाता है सीबीसीएस, क्योंकि उसमें बहुत सारे चॉइसेस रहता है, आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो, ठीक है। उसमें कौन सा अप्रोच यूज होता है, कैफेटेरिया। जैसे कि आप कोई भी कैफे में जाते हो तो अपने हिसाब से आप कोई भी मेनू चूज कर सकते हो।